आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूँ। फिर भी अगर आप पढ़ने की इच्छा से आए थे इस वीडियो को देखने, तो आप थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि रोज़ रोज़ पढ़ने के अलावा अगर आप कुछ ऐसे विचार अपने मन में रखना शुरू करते हैं जिन विचारों के वजह से आपकी पढ़ाई की गति बढ़ जाए, विषय को याद करने की क्षमता बढ़ जाए, विषय कैसे याद होता है, ब्रेन कैसे वर्क करता है, अगर इसको समझने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए और उसको अप्लाई करके आप जीवन में बहुत कठिन चीज़ों को आसान बनाने में सक्षम हो जाएं, तो ये क्लास रोज़ रोज़ के मैथमेटिक्स वाले क्लास से बेहतर हो सकता है। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? तो आपको अगर मेरी बात पर थोड़ा यकीन हो रहा है, ज़्यादा यकीन हो रहा है तो वीडियो पूरा देखिए। अगर थोड़ा भी यकीन हो रहा है तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। कमेंट करके बताइएगा कि सर आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा, इस बात का रिप्लाई मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो देखो स्टूडेंट्स, पढ़ते हो तुम, याद करते हो तुम, लिखते हो तुम, सब करते हो, बट उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हो। अब ये सिस्टमेटिक ढंग क्या चीज़ है, वही चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखिए, अगर टाइम नहीं भी है तो स्पीड 1.5x करके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेन कैसे काम करता है और उस ब्रेन से आपको कैसे काम करवाना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ये भी आपको पता चलेगा। सिंपल सी बात, ना कुछ मैं लिखूंगा इस पर, ना कुछ बताऊंगा, सिर्फ बोलूंगा। आप आंखें बंद करके सुनिए, मुझे मत देखिए तो भी चलेगा, ठीक है। सुन के समझिएगा। देखो बच्चों, मैं आपसे इसको साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के सामने कि जैसे मान लो आप पहली बार किसी नए शहर में जा रहे हो अपनी परीक्षा देने, ठीक है। समझिएगा बात को। अगर कोई लड़का नए शहर में परीक्षा देने जा रहा है पहली बार और वो शहर उसके घर से 200, 300 या 100 किलोमीटर ही दूर है, तो वो लड़का जब एग्जामिनेशन देने जाएगा घर से एग्ज़ाम सेंटर तक, फिर एग्ज़ाम देकर के वो अपने घर पे आएगा। लड़का जा कहाँ रहा है? परीक्षा देने, परीक्षा केंद्र पर। फिर लड़का कहाँ आ रहा है? परीक्षा केंद्र से अपने घर पर। अब बात को यहीं पर समझना है। लड़के के दिमाग में किस चीज़ की तैयारी हो रही थी, क्या क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि मेरी परीक्षा अच्छी हो, मैंने विषय तैयार कर लिया, या मैंने नहीं तैयार किया, थोड़ा बहुत तो लिखूंगा। कुछ ऐसा ही वो सोच के जा रहा था ना। और एग्ज़ाम देकर जब वो लौटा तो फिर वो सोचा होगा चलो पेपर तो अच्छा हुआ, देखते क्या नंबर मिलता है, या मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा, दोस्त से बात करेगा। बस इतना ही कार्य वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की, वो व्यक्ति करा जाने में और आने में। लेकिन जरा उसी बच्चे से जब आप घर पर वापस लौटता है तो उसी बच्चे से अगर उसका कोई भाई, छोटी बहन, छोटा भाई, बड़ी बहन, बड़ा भाई, या कोई दोस्त उसे पूछ दे, यार छोड़ो परीक्षा की बात, तुम नए शहर में गए थे तो तुमने क्या क्या नया देखा। अब बात आपकी यहीं से शुरू होगी। वो लड़का क्या बोलेगा? यार हाँ, मैंने देखा, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने वाला था, थोड़ी दूर रह गया था, तो बड़ी सी बिल्डिंग थी, बड़ी खूबसूरत थी, 17-18 फ्लोर था उस पर, और उसके बगल में पार्क भी मैंने देखा, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे थे। बात को बड़े ही गौर से सुनिएगा स्टूडेंट, कोई आपको बताएगा नहीं इस तरह का। वो लड़का क्या करेगा? एग्ज़ाम सेंटर पर गया और आया, लेकिन उसने अपनी आँखों से अनचाहे, बिना चाहे वह पार्क देख गया, बड़ी बिल्डिंग देख गया, कोई अच्छा होटल देख गया, कोई सुंदर लड़की देख गया, कोई सुंदर घर देख गया, सड़कों को सुंदर देख गया, मोड़ ऐसा ऐसा घुमावदार देख गया, ऐसा मार्केट देख गया जो पहले कभी नहीं देखा था, टूटा घर देखा होगा, टेढ़ा घर देखा होगा, सुंदर हैंडसम व्यक्ति देखा होगा, अच्छी गाड़ियां देख लिया होगा।
गलती से सब उसकी निगाहों के सामने पढ़ते गए, वो देखता गया, एग्ज़ाम सेंटर पे गया, फिर देखते ऐसे ही चीज़ों को देखते वो रिटर्न अपने घर आया। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि क्या उस बच्चे को पहले से मालूम था कि मेरे से कोई ये भी पूछेगा कि तू एग्ज़ाम के अलावा उस शहर में क्या क्या देखा, और मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या देखा। मैंने बिल्डिंग देखा, होटल देखा, सुंदर लड़की देखा, अच्छी सड़कें देखा, या मैंने विचित्र विचित्र नई नई चीज़ें देखा, पार्क देखा। ये सब मुझसे पूछा जाएगा, मैं इसको याद करते चलूँ। क्या वो लड़के ने पहले से सोच कर इस बात को गया था कि मैं इन सब चीज़ों को देखूंगा तो मुझे याद भी करना, मुझसे कोई सवाल करने वाला है घर पहुंचने के बाद? नहीं ना। आप भी जाते हो, आपके साथ भी होता है ना। लेकिन आपका दिमाग जो है और आपकी आँख जो है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जिस तरीके से आप घर छोड़ के जाते हो या कहीं दुकान पर या कहीं स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, कैमरा देखता रहता है और उसका जो मेमोरी कार्ड है वो उसको स्टोर करता रहता है, अपने आप होता रहता है सब ना। तो ठीक इसी तरीके से आपकी आँख सीसीटीवी कैमरे का काम करते हुए गई, करते हुए आई, और आपका ब्रेन उन चीज़ों को सेव कर गया। और आपके घर पर किसी ने पूछ दिया, उस लड़के के घर पर किसी ने पूछ दिया कि तुमने क्या देखा नया, बताओ ज़रा, तो आप अपने आप खूब बताने लगे। आप तो ये भी बता रहे थे कि जब वो टीचर आया क्लासरूम में तो बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, बहुत मोटा था वो, बहुत डरावना लग रहा था वो। या स्कूल कैसा था जहाँ एग्ज़ाम दिए, कितना फ्लोर था, किस कलर में था, टोटी कितना लगा था, आपको पेशाब लगा तो आप पेशाब करने गए तो वो कितना गंदा था, कितना अच्छा था। ये सारी चीज़ें आप बिना याद किए ही अपने घर के लोगों से बता रहे हो। ये हो क्यों रहा है? आपको तो किसी ने कहा नहीं था ना कि तू बेटा टोटी देख के आना, पार्क देख के आना, बिल्डिंग देख के आना, लड़की देख के आना, सड़क देख के आना, गाड़ी घोड़ा देख के आना, तो मुझे बताना, तू देख के आना, मुझे बताना। ऐसा आपको किसी ने प्रेशर दिया था? उस लड़के को किसी ने प्रेशर दिया था? नहीं दिया था। फिर भी वो पूछने पे बता रहा है, या अपने आप भी बताने लगते कुछ लोग बिना पूछे। तो ये होता क्यों? यही तो बात है इस दिमाग की। ये दिमाग जिसे देखता है आँखों के माध्यम से, ये दिमाग जिस चीज़ों को देखता है उन चीज़ों को अपने अंदर वो वीडियो कैमरा की तरह रिकॉर्ड करता है, और फिर उनसे पूछे जाने पर वो बताने लगता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, अब आप जानबूझकर इसी सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप क्या करेंगे? आप जानबूझकर इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे? बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी प्रेशर के आप किताब खोलिए, पूरी किताब एक ही दिन नहीं यार, 3-4 पन्ने खोलिए और उन पन्नों की हर एक लाइन को सिर्फ देखते जाना है। फिर प्यार से पलट के दूसरे पेज को देखते जाना है, फिर प्यार से पलट के तीसरे पेज को देखते जाना है, चौथे पेज को भी देख लेना। इतना खुश रहो अंदर से, इतना अच्छे माहौल में रहो, इतना अच्छा फील जब हो रहा हो उस वक्त देखा करो। वो किताब तस्वीर बन जाए, उस तस्वीर को निहारने वाले तुम बन जाओ। बड़े ही अच्छे खुशनुमा मोमेंट में उसको अगर वॉच करते हो ना, तो ठीक वैसे ही कैप्चर होगा जिस तरीके से वो सारी चीज़ें कैप्चर हुई दिमाग में। मैं मानता हूँ कि एक एक लाइन, सारी लाइन याद नहीं रहेगी। जिस तरीके से वो लड़का गया था स्कूल पर एग्ज़ाम देने, उसने कुछ चीज़ों को ही याद करके बता पाया, उसने कुछ चीज़ों को ही सोच कर बता पाया अपने घर के लोगों से कि मैंने ये देखा वो देखा। लेकिन उसके अलावा हजारों सैकड़ों घर उसको दिखे होंगे, सैकड़ों आदमी दिखे होंगे, तो सैकड़ों आदमी में से 10-20 आदमी की शक्ल उसको याद रही होगी, सैकड़ों घरों में से 10 घर उसको याद रहे होंगे। जरूरी नहीं कि सुंदर घर ही याद रहे होंगे, टूटहा घर भी याद रहा होगा। तो अगर ये सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम अगर किताबों को अगर देखते हो इस सिस्टम से, तो अगर तुम 50 लाइन देखोगे तो 5-6 लाइनें याद रहेंगी। अगर तुम 500 लाइन देखोगे तो 50-60 लाइनें याद रहेंगी। अगर तुम 5000 लाइनें देखोगे तो 500-600 लाइनें याद रहेंगी।
और जब उसको रिपीट बार बार करके देखोगे ना, हर हफ्ते, हर 10वें दिन, हर 20वें दिन रिपीट करके देखोगे ना, तो 5-6 लाइनों की जगह पर 10-20 लाइनें, तो संख्या आपका बढ़ेगा, याद होने वाला है। और ये है इस ब्रेन का राज, ये है इसी का काम, जो ये खुद से कर देता है और आप बाद में उसको यूज कर लेते हो। जैसे लड़का गया था एग्जाम देने, दिमाग ने खुद से चीज़ों को याद कर लिया। लड़का घर आया, खाना खाने बैठा था, तब तक उसकी बहन ने पूछा कि भैया तो एग्जाम के अलावा क्या क्या देख कर आया? तो तुम बता रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना मर्जी के इस दिमाग ने उन चीज़ों को रख लिया अपने पास और अब बताने लगे तुम। तो ऐसे ही अगर तुम पढ़ते हो ना, एग्जामिनेशन अभी 90 दिन, 100 दिन, 110 दिन है, चाहोगे तो कई राउंड तुम अपनी किताबों को देख लोगे, उसमें से अच्छी चीज़ों को आपके दिमाग में रखने का आपको मौका मिल जाएगा। तो अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो मैं लगातार आपको हफ्ते में 2 दिन में, 4 दिन में देता रहूँगा। मैथ की वीडियो भी देता रहूँगा। फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे फ़ोन करके आप हमारा कोर्स ले सकते हो। कोर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कोर्स को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और आपके एजुकेशनल लाइफ में, बोर्ड एग्जाम में वो आपको बहुत मदद करने वाला है, इसलिए देना चाहता हूँ। कोर्स तो हज़ारों लाखों यूट्यूब पर हैं, बट उसमें मेहनत मैंने इतना ज़्यादा किया, इतना ज़्यादा करके बनाया। 2.5 साल में कोर्स मैंने बनाया बेटा। कोई आपको 2.5 महीने, 3 महीने में कहेगा हम पूरा करा देंगे, अरे कैसे करा देगा भाई? एक एक सवाल जब चुन चुन के छोटा बड़ा लगाओगे ना, तो तुम 1 साल में भी नहीं कर पाओगे, तो कैसे तुम करा दोगे? तो इस नाते मैंने 2.5-3 साल की मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड किया, रखा आपको देने के लिए, और बहुत कम फीस में दे रहा हूँ। तो फ़ोन नंबर जो आपको दिख रहा है, इस पर फ़ोन कीजिए, अभी लीजिए, अभी पढ़िए। और जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। किसको कैसा लगा ये वीडियो वो ज़रूर लिखेगा।